बात और अब वक्त हो गया है स्पेशल सेगमेंट का। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक नाम की इस समय सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है और वो नाम है नूपुर शर्मा का। बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा, जिनके पैगंबर मोहम्मद पर दिए आपत्तिजनक बयान के बाद बवाल मच गया है। बवाल कानपुर से लेकर कतर तक मचा हुआ है और फिलहाल नूपुर शर्मा को पार्टी ने निलंबित कर दिया है। लेकिन बवाल है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा और ना ही सवाल है कि रुक रहे हैं। नूपुर के बयान पर मुंबई में एफआईआर तक हो चुकी है। तो आज भारत की बात में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कौन है ये नूपुर शर्मा और क्या है इनकी कहानी। अरे जो लोग बार बार हमारे सैनिकों की मेहनत, कठिन मेहनत और बलिदानों को ठेस पहुंचाते हैं, वो लोग क्या समझेंगे कि सैनिक होना होता क्या है। ये जो माइनॉरिटी अपीजमेंट की जो राजनीति है कांग्रेस की, ये डिवाइड एंड रूल की जो राजनीति है कांग्रेस पार्टी की, जिस तरीके से ये ब्लेटेंट इस्लामाइजेशन की राजनीति है कांग्रेस पार्टी की, ये जनता जनार्दन अच्छी तरीके से समझती है और इसको माफ नहीं करेगी। आप अगर आज चुप रह जाएंगे, भूल जाइए कि मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हूं। आज एक आम नागरिक और एक वकील की तौर पे आपसे पूछ रही हूँ, जो संविधान को समझती है। अगर आप कल सवाल पूछेंगे तो आपके साथ भी यही सलूक कर सकती है महाराष्ट्र की पुलिस। अपनी आवाज उठाइए, चुप मत बैठिए, अब समय नहीं है। तीखे हमले, हाजिर जवाबी, तेज तर्रार नेता वाला रुतबा और मुखरता से पार्टी की आवाज के रूप में पहचान बना चुकी थी नूपुर शर्मा। हवरी देवी कांड, नैना साहनी कांड, एमएमएस कांड, कभी डेंटेड पेंटेड तो कभी टंचमाल तो कभी आइटम, कभी महिला को कमजोर करार कर देना, कभी ये कह देना कि संघ की महिलाओं को निक्करों में देखा है, मैंने तो नहीं देखा। ऐसे तो पता नहीं कितनी टिप्पणियां हैं कांग्रेस पार्टी की कि बोलना शुरू करूंगी तो रात बीत जाएगी। नूपुर जब विरोधियों पर हमले करती तो जवाब देने वालों के पसीने छूटने लगते। नीच किस्म का आदमी, नीच राजनीति, मौत का सौदागर, खून की दलाली, चाय बेचने वाला कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, तू जाके चाय बेच। ये कांग्रेस पार्टी और इसके दरबारी अपने आप को समझते क्या है? 21वीं सदी में ये क्या बातें कर रहा है नेहरू गांधी परिवार और उनके दरबारी। नूपुर शर्मा सिर्फ बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता नहीं थी, बल्कि हर मंच और मोर्चे पर पार्टी के सशक्त महिला चेहरे के तौर पर जानी जाने लगी थी। नमस्कार, दिस इज नूपुर शर्मा, स्पोक्सपर्सन ऑफ द भारतीय जनता पार्टी, और आज मैं आपके सामने एक बहुत ही अहम मुद्दा लेके आई हूँ। लेकिन नूपुर शर्मा के एक बयान ने तूफानी रफ्तार से बढ़ती उनकी राजनीतिक पारी पर मानो एक ब्रेक लगा दिया है। सैकड़ों टीवी डिबेट में बीजेपी का पक्ष रखने वाली नूपुर शर्मा एक डिबेट के दौरान पैगंबर मोहम्मद के लिए ऐसी टिप्पणी कर गईं कि कोहराम मच गया। 3 जून को कानपुर में जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा की तस्वीरें पूरा हिंदुस्तान देख रहा है और हिंसा की पूरी कहानी के पीछे नूपुर शर्मा का वो बयान है जिसके विरोध के लिए पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई थी। नूपुर शर्मा के बयान के बाद उन्हें लगातार धमकियां मिल रही थीं, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने उनकी सुरक्षा बढ़ाने का फैसला किया है। जिस तरीके से नूपुर शर्मा को लगातार धमकियां मिल रही थी, उसके बाद उनकी सिक्योरिटी को खतरा देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सिक्योरिटी प्रोवाइड करी है। ये सिक्योरिटी राउंड द क्लॉक, यानी कि 24 घंटे जो 2 सिक्योरिटी पर्सनल हैं वो उनके साथ रहेंगे। अगर आपको मैं बाहर भी दिखा दूं कि जो अपार्टमेंट के बाहर है वो एस्कॉर्ट जो है उसको यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। कहीं ना कहीं पुलिस की कोशिश है कि उनकी सिक्योरिटी को एश्योर किया जाए।
11 दिन पहले 27 मई को नुपुर शर्मा ने टीवी डिबेट के लिए एक चैनल पर पैगंबर मोहम्मद पर विवादास्पद बयान दिया था। नुपुर शर्मा की टिप्पणी के खिलाफ 1 जून को FIR दर्ज की गई। 3 जून को विवादित बयान के बाद कानपुर में हिंसा शुरू हुई। 4 और 5 जून को दुनिया के अलग अलग देशों में नुपुर के बयान पर विरोध दर्ज कराया गया और 5 जून को नुपुर शर्मा को बीजेपी ने पार्टी से निलंबित कर दिया। 10 दिन के बाद कैसे ख्याल है प्रधानमंत्री को, जबकि हर प्राइम टाइम शो लोग बोलते हैं, प्रधानमंत्री खुद बैठकर देखते हैं। क्या असदुद्दीन ओवैसी का डिमांड, क्या असदुद्दीन ओवैसी की आवाज फॉरेन कंट्री के लीडर से कम है क्या? आप उनकी तकलीफ को समझते, हमारी तकलीफ को नहीं समझते आप? क्या सस्पेंशन कोई वजह, अरेस्ट क्यों नहीं किया जाता आपके स्पोक्स पर्सन को? क्या 295, 153 IPC नहीं है? 10 दिन तक क्या आप सो रहे थे क्या? हमारी तकलीफ आप महसूस नहीं करेंगे? खतर में होगा, ईरान बोलेगा, मस्कत बोलेगा, सऊदी अरेबिया बोलेगा तो आप हरकत में आएंगे। विरोधी बीजेपी के इस कदम से संतुष्ट नहीं है। नुपुर को जेल भेजने तक की मांग हो रही है। हुकूमत हिंदुस्तान से ये मांग करता हूँ, ऐसे लोगों को पर सख्ती से कानून बना के, जो हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट्स दिए हैं, उनको ऊपर बाकायदा अदालत के जरिए से सजा मुकर्रर होना चाहिए है, ताकि दोबारा किसी के रहबर की, किसी के पेशवा की तौहीन ना होने पाए। हालांकि नुपुर शर्मा ने ABP न्यूज से बात करते हुए उस बयान पर सफाई दी थी जिस पर बवाल मचा है। जो मैंने कहा है, मैंने कुछ रिलीजियस स्क्रिप्चर्स से पढ़ के बोला है, तो अगर आपको आपत्तिजनक लगता है तो वो तो सवाल ही बदल गया फिर, क्योंकि मेरी मंशा नहीं है कि मैं किसी भी धर्म विशेष की कहीं पे भी उसके खिलाफ नफरत फैलाऊं या इंसल्ट करूं या गाली गलौज करूं या फिर माहौल ख़राब करूं। जो लिखा है वो मैंने बोला है, और अगर वो कहीं गलत है तो मैं, आपको आपत्तिजनक लगता है तो फिर वो तो मैं कहूँगी कि मैंने तो नहीं लिखा और मैंने अपने मन से भी नहीं बनाया। अगर मैं गलत हूँ तो मैं इनवाइट करती हूँ किसी सीनियर इस्लामिक क्लरिक को आए और बताएं कि मेरे तथ्य बेकार हैं, मेरे तथ्य ठीक नहीं है, तो मैं अपने बयान को वापस भी लूँगी। नुपुर शर्मा पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है और देश 2 धड़ों में बटा हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो नुपुर शर्मा के बयान को बर्दाश्त के बाहर बताते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, और दूसरा धड़ा वो है जो बीजेपी के निलंबन के फैसले को गलत बताते हुए कह रहा है कि नुपुर ने कुछ भी गलत नहीं किया है। नुपुर का समर्थन करने वालों में VHP और बीजेपी के नेता भी शामिल हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर नुपुर शर्मा ट्रेंड कर रही है और #नुपुर को वापस लो की मुहिम चलाई जा रही है। जब देश और दुनिया में एक चेहरे और एक नाम की इतनी चर्चा हो रही हो तो थोड़ा उस चेहरे के इतिहास पर गौर करना जरूरी हो जाता है। ये जानना जरूरी हो जाता है कि नुपुर की राजनीतिक उड़ान आखिर कहां से और कैसे शुरू हुई थी। नेवी के एक अफसर थे मदन शर्मा जी, इनकी पिटाई करने के लिए, इनकी आंख फोड़ने के लिए 6 शिवसेना के कार्यकर्ता गिरफ्त में क्यों लिए गए? आप ही की सरकार ने लिए जनाब, आप ही के गृह मंत्रालय ने लिए। ये हमारे पे आरोप उल्टा ना लगाएं। इन्होंने अप्रैल 11, 2022 या उससे पहले होने वाली अतिक्रमण की डेमोलिशन के बीच में धर्म क्यों नहीं ढूंढा? पिछली बारी NCP ने कब पूछा था कि जुम्मे नमाज के लिए बिना परमिशन जब 5 बारी सड़क रोकी जाती है तो वो सही है या गलत है? हमें विश्वास है कि हमने काम किया है। डबल इंजन की सरकार, चाहे वो वैक्सीनेशन ड्राइव हो, चाहे वो गरीब कल्याण योजना हो, चाहे वो सड़कें हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर। आम आदमी पार्टी ने जो बोला कि हम दंगे का माहौल फैलाना चाहते हैं, भैया माहौल छोड़िए, आपके तो कार्यकर्ता नेता ही दंगाई हैं। पिछली बारी NCP ने कब पूछा था? हाल ही में बता देती हूँ, जहांगीरपुरी के अंदर मस्जिदों में से पेट्रोल बम, पत्थर, बंदूकें, कट्टे सब कुछ बरामद हुए। ये क्या आस्था का विषय है? ऊपर से आप ये और बरगलाते हैं, हम और मारेंगे, और बम मारेंगे, और गोली से मारेंगे निर्दोष कार सेवकों को। हिंदुस्तान 37 साल की नुपुर शर्मा को उनके इसी अंदाज के लिए जानता है, जो बीजेपी पर उठे सवाल और हमलों का जवाब देने के लिए मीडिया के सामने हाजिर होती हैं। गलती ये मैं काफिर हूँ, गलती ये है कि मैं कुफ्र हूँ। आपने इनकी बात पे ध्यान नहीं दिया।
गलती ये है, मैं कुफ्र हूँ, मैं काफिर हूँ, इसलिए इनके घर के बच्चे तो बंदूक चलाएंगे क्योंकि मैं कुफ्र हूँ, मैं हिंदू हूँ। अरे तुम कैसे हिंदू हो गए? बात तो इनकी ये है असल में। लेकिन उनकी राजनीतिक पारी की नींव साल 2008 में रखी गई थी, जब नूपुर शर्मा ने दिल्ली स्टूडेंट यूनियन का चुनाव लड़ा था। 2008 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के टिकट पर नूपुर ने छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव जीता और ये वो मौका था जब नूपुर ने अपनी जीत से एबीवीपी के 8 साल के सूखे को खत्म किया था। ये तो सभी लेकिन दुख भी इस बात का कि 3 सीटें हमारे घर से, हमारे हाथ से गई है। संगठन और मेहनत करेगा और नेक्स्ट टाइम तो सुई भी करेगा। ये वो दौर था जब स्टूडेंट यूनियन में सिर्फ एनएसयूआई का दबदबा था। नूपुर 2008 में डूसू की प्रेसिडेंट बनी थी, जबकि बाकी तीनों पदों पर एनएसयूआई ही जीता था। इसके बाद नूपुर शर्मा बीजेपी की यूथ विंग यानी भारतीय जनता युवा मोर्चा का चेहरा बन गई थी। नूपुर शर्मा के पिता पेशे से व्यवसायी हैं। नूपुर ने हिंदू कॉलेज से इकोनॉमिक्स में ऑनर्स किया है। इसके बाद नूपुर ने एलएलबी की डिग्री ली। छात्र संघ का चुनाव जीतने के बाद नूपुर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गई, जहां से उन्होंने लॉ में मास्टर्स की डिग्री ली। नूपुर ने एक प्राइवेट फर्म के लिए काम करना भी शुरू कर दिया था, लेकिन राजनीति उन्हें फिर से खींचने लगी थी और नूपुर ने नौकरी छोड़कर राजनीति ही करने का फैसला किया। 2010 में नूपुर को भारतीय जनता युवा मोर्चा की मीडिया सेल का प्रभारी बनाया गया। 2013 में नूपुर दिल्ली बीजेपी की वर्किंग कमेटी की सदस्य बनी, लेकिन नूपुर शर्मा को देश ने तब जाना जब बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उन्हें मैदान में उतार दिया। जब भाजपा जब चुनाव लड़ने जाता है और खासतौर जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है तो ऐसे लड़ने जाता है कि बिल्कुल जीत के ही निकलेगा। तो ये चुनाव हमारी पार्टी का है, ये चुनाव हमारे उन सब कार्यकर्ताओं का है जो चाहते थे एक स्थानीय कार्यकर्ता यहाँ से मिले, एक स्थानीय कार्यकर्ता इनके बीच में से उठ के जिसको टिकट मिले। क्योंकि आपने देखा ही है पिछले 16 साल में इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर कोई एमएलए रहा भी है जो दूसरी पार्टी से रहे हैं, वो कभी लोगों के बीच में नहीं रहे। और भाजपा में भी यही आवाज उठी थी कि कोई यहीं का रहने वाला हो, यहाँ से लड़े, कि हम उनको अपने बीच में से उठा के लड़ाएं। तो ये मांग पूरी की गई है पार्टी लीडरशिप में। नूपुर शर्मा नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ी थी और करीब 31,500 वोटों से हार गई थी। हालांकि नूपुर को 28% वोट मिले थे। नूपुर शर्मा चुनाव जरूर हार गई थी, लेकिन उनकी कानूनी पढ़ाई, राष्ट्रीय मुद्दों पर उनकी जानकारी और हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर सटीक पकड़ की वजह से वो देश के मुद्दों पर होने वाली टीवी डिबेट में बीजेपी का पक्ष रखती दिखाई देती रही। और फिर आया साल 2020, जब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी टीम बनाई और उस टीम में नूपुर शर्मा को जगह मिली। नूपुर को बीजेपी ने अपना राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया। आपने एमसीडी के कर्मचारियों को पैसा दिया? नहीं। अगस्त 2020 में they were pulled up by the Delhi High Court for not paying salary of sanitation workers. The proportion of PWD to MCD roads management is roughly 80 to 20%. इसके बाद नूपुर शर्मा बीजेपी की फायर ब्रांड नेता के तौर पर स्थापित हुई, जो पार्टी के हिंदुत्व वाले मुद्दों से लेकर विकास के कामों तक का हिसाब देती हुई दिखाई दी। जवाब दूंगी रूपिका जी, चुप तो हो जाए। इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं किया? चुप तो हो जाए। क्यों घबरा गई है? क्यों घबरा गई आप? क्यों घबरा गई? का मुख्यमंत्री बन गया तो क्या आपका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, आपका रायता फैल जाएगा। क्यों घबरा रही है? क्यों नहीं बोलने दे रही? हालांकि नूपुर शर्मा के बयान पर विवाद पहली बार नहीं हुआ है। 2015 में वो केजरीवाल को लेकर एक बयान दे चुकी हैं, जिस पर विवाद हुआ था। 2017 में गुजरात की तस्वीर को कोलकाता हिंसा का बताते हुए शेयर करने पर कोलकाता पुलिस ने मामला दर्ज किया था। 2020 में टीवी डिबेट के दौरान नूपुर आपा खो बैठी थी और पैनल में मौजूद शख्स के लिए आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया था। लेकिन पहले कभी नूपुर ने ऐसी टिप्पणी नहीं की थी जिस पर देश के अंदर और बाहर दोनों जगह बवाल खड़ा हो जाए। यूएई से लेकर ओमान तक, इराक से लेकर मालदीव्स तक और इंडोनेशिया से लेकर लीबिया और बहरीन तक, ऐसे तमाम इस्लामिक देशों की लिस्ट लगातार बढ़ती ही जा रही है जिन्होंने नूपुर शर्मा के बयान को लेकर आपत्ति दर्ज करवाई थी। इस सबके बीच कुवैत, कतर और ईरान ने तो
भारतीय राजदूतों को बुलाकर भी इस मुद्दे पर अपनी आपत्ति दर्ज करवाई थी। वहीं बात की जाए सऊदी अरब की, तो उसने भी नुपुर शर्मा के बयान को लेकर कड़े शब्दों में अपना विरोध दर्ज करवाया है। हालांकि नुपुर शर्मा के खिलाफ हुई कार्रवाई में देश ही नहीं दुनिया भी बटी हुई है। नीदरलैंड्स के सांसद गिर्ट विल्डर्स ने खुलकर नुपुर का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि ये बहुत हास्यास्पद है कि अरब और इस्लामिक देश भारतीय नेता नुपुर शर्मा के बयान पर भड़के हुए हैं। उन्होंने सवाल किया है कि भारत क्यों माफी मांगे। नूपुर अपने विवादित बयान पर माफी मांग चुकी है, लेकिन नूपुर के बयान पर विवाद है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। और अब तो महाराष्ट्र में नूपुर के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है, जिसके बाद ठाणे की मुंब्रा पुलिस ने नूपुर शर्मा को समन भेज पूछताछ के लिए बुलाया है। 22 जून को नूपुर को बुलाया गया है। तो भारत की बात में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर होगी मुलाकात। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।